अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज है 9 जनवरी 2021 और आज का जो दिन है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी तकलीफ़ देह है, क्योंकि कल पाकिस्तान में एक ऐसा सानहा हुआ है कि जिसमें अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 23 जो अफराद हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और कल जब ये वाक़या हुआ है और इसकी जो वीडियोज़ हैं वो सामने आना शुरू हुई, ख़ास तौर पे ट्विटर पे और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, तो मैंने भी जब इनका जायज़ा लिया तो शायद पाकिस्तान में बहुत कम लोगों में से मैं पहला वो शख्स था कि जिसने देखा कि ये जो वजह है ये सर्दी वजह नहीं बनी है इन लोगों की जो ज़िंदगी की इन्होंने बाजी हारी है, बल्कि इसकी वजह गैस है जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। और यही वजह है कि इसी बात को मैंने फिर जो ट्विटर और फेसबुक पे भी काफ़ी उन लोगों को जो चाहे हुकूमत में थे या फिर वो सहाफ़ी थे, तो उनको ये रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप इस बात को समझें कि ये जो आप इसको थोड़ा सा सेंसिटिव बना रहे हैं इशू को, कि सर्दी में ये होता है कि अगर किसी की सर्दी से डेथ होती है ठठर ठठर के, तो उन जो सहाफ़ी हैं या मीडिया है उसको शायद ज़्यादा मौका मिलता है चीज़ों को सेंसिटिव बनाने का। लेकिन खैर काफ़ी लोगों को ये मैंने कहा और उसके बाद से ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग भी थे, उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि जिनकी डेथ हुई है इस वाक़े में वो अपनी ही जगह पे मौजूद थे, किसी ने कोई मज़ाहमत नहीं की, अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। इसका मतलब है कि ये हाइपोथर्मिया नहीं था, बल्कि ये बदकिस्मती से, क्योंकि ये गाड़ियाँ एक ऐसी जगह मौजूद थी कि जहाँ पे जो बर्फ़ानी तूफ़ान होता है जिसको हम ब्लिज़र्ड कहते हैं, कि ये उसकी जद में आई, जिसके बाद इन गाड़ियों के चारों अतराफ़ में बर्फ़ आ गई, जिसकी वजह से इनका वो जो कार का एक एग्जॉस्ट होता है कि जहाँ से ये जो गैस होती है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये निकल जाती है, लेकिन वो एग्जॉस्ट क्योंकि बर्फ़ की वजह से बंद हो गया, वो गैस अंदर इकट्ठी हुई, तो ये लोग सोते हुए ही यानी ये नींद में जाके ही दुनिया से चले गए। ये हमारे साथ होता रहता है, पहले भी एक इसकी इंतहाई केसेस आते हैं और एक आम केसेस आते हैं। इंतहाई केसेस क्या होते हैं कि जो बहुत सारे लोग घरों में कोई ऐसा हीटिंग सिस्टम चलाते हैं कि जिससे जो कार्बन की कोई भी बाई प्रोडक्ट है वो बन सकती है, और उसमें खसूसी तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के मुकाबले में तकरीबन 250 या 200 से तो ज़्यादा गुना तेज़ी से जाके जुड़ती है, तो ये ऑक्सीजन को वहाँ से निकाल देती है और ख़ुद उसकी जगह लेती है। और जैसे ही ऑक्सीजन की हमारे जिस्म में कमी होती है, तो फिर अगर शिद्दत की कमी हो तो इंसान कोमा में जाता है और साथ फिर किसी भी वक्त उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन जो अमूमी तौर पे हमारे पास आउटडोर में पेशेंट आते हैं वो ये आते हैं कि घरों में क्योंकि हीटिंग सिस्टम ऑन होते हैं और जो वेंटिलेशन है या जो हवा का बाहर निकलने का सिस्टम है वो ऑन नहीं होता, तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अक्सर लोगों को सर में दर्द होता है, उनको मतली या उल्टी की कैफियत होती है, उनको ज़ुकाम जैसी सूरत हाल बनती है, पेट में दर्द होता है। लेकिन क्योंकि वो आम तौर पर हीटिंग सिस्टम को फिर बंद कर देते हैं, तो इन अलामात के साथ आते हैं। तो ये जो वाक़या है ये एक कुदरती सानहा है, ये एक कुदरती आफत है कि जिसकी वजह से कुछ ऐसे फैक्टर थे जो जब इकट्ठे हो गए तो फिर बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ज़ाहिर है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेलियर है बहुत बड़ा कि उन लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया गया, ना तो इस बर्फ़ानी तूफ़ान के बारे में और ना ही बर्फ़ानी तूफ़ान के बाद जो एक आप केयर कर सकते हैं, जो आप एहतियात कर सकते हैं, लोगों को ये बता सकते हैं कि अगर आपको मजबूरन गाड़ी के अंदर रहना पड़ रहा है तो आपने ये एहतियात करनी है। लेकिन ज़ाहिर है जो कुदरती सानहा होता है उसको कोई इंसान नहीं रोक सकता, और इससे पहले भी बहुत सारे मुल्कों में भी और ख़ुद पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि एक ही घर में सोए हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो सुबह नहीं उठ पाए, इसी तरह की जो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है इसकी वजह से ही। और क्योंकि अब सब लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन ये एक मेडिकल का इशू है और जो एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस है ये उसका इशू है। आज भी सुबह तक पाकिस्तान का जो इंग्लिश का सबसे पहला अखबार है जो पाकिस्तान में शाया होना शुरू हुआ था, तो अभी सुबह तक उसने ख़बर लगाई हुई थी कि ये लोग सर्दी से मरे हैं। यानी जब पॉलिटिक्स हो, जब ये चीज़ें आ जाएं हर चीज़ के अंदर, तो लोगों को भी परेशान करने का ये बाइस बनती हैं इस तरह की ख़बरें। ज़ाहिर है हम इन लोगों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे और इनकी जो ख़ानदान है उनको सब्र मिले, क्योंकि ये बहुत बड़ा सानहा है उन लोगों की ज़िंदगी के लिए। अब हम वापस आते हैं कोरोना के इशू की तरफ। तो गुज़िश्ता 24 घंटे में बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो कोरोना के केसेस की तादाद है वो है 1572, और जो मुस्बत रहने की शरह है, पॉजिटिविटी की रेशो है, तो वो है 3.16%। यानी बदकिस्मती से हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में ओमिक्रॉन की वजह से जो केसेस की तादाद है वो बढ़ती जा रही है।
और अभी दुनिया में दो ऐसी अहम खबरें हैं जो मेरे कोरोना से मुताल्लिक़ हैं और आपसे वो डिस्कस करना ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके जहन में ये है कि या तो उन्होंने वैक्सीन लगवानी नहीं है और या फिर उन्होंने एक वजह दी होती है कि क्योंकि हमें पहले इन्फेक्शन हुई थी तो हमने ये वैक्सीन नहीं लगवानी। अभी जो दुनिया की स्टेज पे एक बहुत हैरानकुन वाक़या हो रहा है आजकल, वो ये हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है टेनिस जो है, लॉन टेनिस, उसका जो एक टूर्नामेंट है, तो उसमें जो सर्बिया का एक खिलाड़ी है जिनका नाम नोवाक जोकोविच है, तो उनको रोक दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर दाखिल होने से कि क्योंकि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई। अगरचे उनको वीज़ा दिया गया, अगरचे उनको क्लियरेंस दी गई, अगरचे उनको एक एग्जेम्पशन दी गई कि आपको मेडिकल ग्राउंड्स पे, क्योंकि उनको दिसंबर में भी कोरोना हुआ था और उससे पहले भी हुआ था, तो नवंबर के दरमियान में उन्होंने ये इजाज़त दी गई कि आप हमारे मुल्क में आके खेल सकते हैं। लेकिन जो उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, जो उन्होंने इनका वीज़ा जो है वो ख़त्म किया जब ये उस मुल्क में दाखिल होने लगे। तो अभी सोमवार को इसका जो आखिरी फ़ैसला है वो अदालत करेगी। तो आपके और मेरे लिए इसमें ये दिलचस्पी है कि ये दुनिया में अब दोबारा बहस जन्म ले रही है या ले चुकी है कि किन को वैक्सीन लगनी चाहिए, किन को नहीं लगनी चाहिए, और क्या कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं, ये जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ये बड़े मशहूर हैं वैक्सीन के मुखालफत में। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा इनके बयानात आए हैं। इनको जब कोरोना भी हुआ है तो ये अगले दिन ही लोगों में घुलते मिलते रहे हैं और इन्होंने कभी भी इस चीज़ को नहीं किया कि वैक्सीन लगवाई जाए। तो अब जब इसका फ़ैसला होगा तो फिर पता चलेगा कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त एक दिन में 1 लाख केसेस आ रहे हैं, वहाँ पे 78% से ज़ायद लोग जो हैं वैक्सीनेटेड हैं, वहाँ पे कोई भी दाखिल नहीं हो सकता, उसके बॉर्डर के अंदर नहीं जा सकता जब तक वो फुली वैक्सीनेटेड ना हो। तो जो सोमवार है उसको हमें पता चलेगा कि वहाँ पे क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि ये हमारे जानने के लिए बड़ा अहम है। क्योंकि पाकिस्तान में जितने केसेस बढ़ रहे हैं तो हुकूमत बार बार लोगों को कह रही है कि वो ख़ुद को भी वैक्सीन लगवाएं और अपने बच्चों को भी वैक्सीन लगवाएं। और बच्चों को वैक्सीन लगवाने के ऊपर ही एक नई जो स्टडी है उसमें ये पता चला है कि जो मायोकार्डाइटिस है ये एक ख़ास जो उम्र की कैटेगरी में क्यों होता है और वो मर्द क्यों होते हैं, यानी 16 साल 12 से ज़ायद जो साल की उम्र के बच्चे हैं, ख़ास तौर पे 16 से 29 साल की जो एज कैटेगरी है उसमें सबसे ज़्यादा होता है मायोकार्डाइटिस का मसला, और वैसे 16 से लेकर 40 साल में तक में हो सकता है। तो इसके ऊपर अभी ये सोचा जा रहा है, और यही जो मसला है मायोकार्डाइटिस का, ये जो लड़कियां हैं और ख़वातीन हैं उनमें कम होता है। तो अब ये सोचा जा रहा है कि क्योंकि यही वो उम्र की कैटेगरी है कि जिसमें जो मर्दाना हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं वो ज़्यादा होता है और ख़वातीन में जो है वो ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। तो इसका ये मतलब है कि वो उम्र जिसमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, यानी कि 16, 17, 18 यानी 29 साल तक, और ये बात फिर जाती है 40 साल तक। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो 16 to 29 यानी 16 से 29 साल तक के लोगों में मायोकार्डाइटिस इसलिए ज़्यादा होता है कि उनके अंदर मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जो ख़वातीन हैं उसमें जो ईस्ट्रोजन है वो इसी चीज़ से उनको बचाता है। कौन सी वैक्सीन के ख़िलाफ़? मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन, एक है फाइज़र और एक है मॉडर्ना। तो इसमें देखा यह गया है कि जो मॉडर्ना है उसकी वजह से ज़्यादा केसेस हुए मायोकार्डाइटिस के इस उम्र के मर्द हजरात में, लेकिन जो फाइज़र है उसकी वजह से भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इशू है, ये मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन्स के साथ ही मुतालिक है। और जो बहुत अहम बात है जिसको हम इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं वो ये है कि जो दिल के अटैक्स होते हैं वो मर्दों में ज़्यादा होते हैं और जो ख़वातीन हैं उनमें दिल के अटैक कम होते हैं। लेकिन उन ख़वातीन में जो अभी मीनोपॉज जिनमें नहीं हुआ होता, यानी अगर उनकी माहवारी जब रुक जाती है ख़वातीन की, तो उसके बाद मर्दों में और औरतों में जो हार्ट अटैक है वो एक ही रेशो से होता है, एक ही रेट होता है उनमें। लेकिन मीनोपॉज से पहले जब माहवारी चल रही होती है उन दिनों में मर्द हजरात में दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं और ख़वातीन में, यानी प्री मीनोपॉजल जो ख़वातीन हैं उनमें दिल के अटैक कम होते हैं। और हमेशा ये सोचा जाता है कि जो ईस्ट्रोजन का हार्मोन है ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हिफाजत देता है दिल के अटैक के ख़िलाफ़। तो अब यही सोचा जा रहा है कि क्योंकि जो मायोकार्डाइटिस है, मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन लगने के बाद अगरचे वो जो मायोकार्डाइटिस होता है वो बहुत हल्का होता है, इससे बहुत जल्दी लोग ठीक हो जाते हैं। और ना सिर्फ ये कि जो ये यंग लोग हैं ये ठीक होते हैं, बल्कि इनकी ईसीजी की तब्दीली भी वापस आ जाती है, इनका जो दिल है उसको डैमेज भी नहीं होता। इसके अलावा
इनका जो बाकी एकोकार्डियोग्राम है और बाकी जो दिल के एंजाइम है वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जैसे ही किसी को ये अलामात आना शुरू हों कि जो मायोकार्डाइटिस की वजह से होती हैं, चाहे वो चेस्ट पेन हो, दिल का जो धड़कन है उसका ज़्यादा होना होता है या सांस की तकलीफ़ होती है, तो उसको फौरी तौर पे इलाज किया जाए। और इलाज जो है कोई बहुत बड़ा इलाज नहीं है, इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं। इस तरह का जो मरीज़ होता है उसको दाखिल किया जाता है अस्पताल में, उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने के बाद या अलामाती जो ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद ये जो इशू है मायोकार्डाइटिस का, ये ठीक हो जाता है। इसमें कोई किसी की जान नहीं जाती अगर उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, अच्छे तरीके से देख लिया जाए। तो ये जो स्टडी है ये बड़ी अहम स्टडी है। इसमें बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के जो ममालिक हैं उनको देखा गया है, वहाँ के बच्चों को देखा गया है। और एक ख़ास बात जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस उम्र की कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 16 साल से लेके 29 साल के दरमियान है या 16 से लेके अगर 50 की भी आप बात करें, अगर उनको वैक्सीन लगने की वजह से जो मायोकार्डाइटिस होता है वो बहुत कम है बनिस्बत उस मायोकार्डाइटिस के जो कोरोना होने के बाद होता है। यानी कोरोना जब बच्चों को हुआ है, इस उम्र के बच्चों को, तो उनको जो दिल का जो पट्टे हैं, उनकी जो सोजिश है, जो मायोकार्डाइटिस है वो ज़्यादा हुई है बनिस्बत उनको वैक्सीन लगने के बाद जो मायोकार्डाइटिस हुई थी। तो आज की ये 3 बड़ी बातें थीं, लेकिन मैं फिर दोबारा आखिर में यही कहूँगा कि खुदा के लिए ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, ये जो कुदरती आफात होती हैं, इनको एक तो सियासत ना करें इन पे। दूसरा, अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो आती है तो वो आगे मत शेयर करें, क्योंकि आप ख़ुद सोचें कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी फ़ैमिली कोई ऐसे दुख से गुज़र रही हो तो क्या आप चाहेंगे कि आपके प्यारों की तस्वीरें और वीडियोज़ इस तरह शेयर की जाए। एक छोटी सी आपको मिसाल, और ये दुनिया भर में होते हैं ये सानहात, ये चाहे कोई तरक्की याफ्ता मुल्क है या तरक्की पजीर मुल्क है या हमारी तरह का मुल्क है, तो ये हर मुल्क में होते हैं। बरतानिया में एक स्पीड जो ट्रेन थी वो अपनी पटरी से उतरती है, स्पीड की वजह से बहुत सारे लोगों की अमवात हुई। ज़ाहिर है इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है। 10 दिसंबर को 2021 में अमेरिका में एक टॉर्नेडो, एक तूफ़ान आता है और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की हलाकतें होती हैं, और ख़ास तौर पे फैक्ट्रीज़ में। और हालांकि वो हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, वो इस चीज़ को पहले ही देख लेते हैं कि कोई तूफ़ान आने वाला है या नहीं है। और इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में एक बस चलती है, मेट्रो बस। इसी तरह लाहौर में जो मेट्रो बस चलती है, आप किसी एक रोज़ उसमें सफ़र करके देखें। उस बस के अंदर अगर फ़र्ज़ करते हैं कि 100 लोगों की कैपेसिटी है कि वो सफ़र कर सकते हैं, तो कम से कम 300 लोग सफ़र करते हैं। और ये वो बस है जो कि फ्लाईओवर्स के से भी गुजरती है। अब ख़ुद सोचें कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है और खुदा ना खास्ता किसी दिन कोई दूसरा या तीसरा फैक्टर भी शामिल हो जाता है कि गाड़ी के टायर को कुछ हो जाता है, गाड़ी बुलंदी पे है, कोई भी प्रॉब्लम बन सकता है, ड्राइवर को कोई सेहत का मसला ऐसा हो कि खुदा ना खास्ता वो उस वक्त उस पोजीशन में ना होगा गाड़ी को संभालने के, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के जिसकी वजह से कम कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पर कुछ होता है तो ज़्यादा नुकसान होगा। तो फिर लोग क्या उस वक्त शुरू हो जाएंगे पॉलिटिक्स करना, बुरा भला कहना लोगों को। तो अगर कोई चीज़ें ठीक की जा सकती हैं तो वो अमन के दिनों में ठीक की जा सकती हैं। जब कोई सान्या हो जाता है तो कोशिश करें कि फैमिलीज़ को कम से कम दुख दें और इन बातों पे पॉलिटिक्स कम से कम करें, सियासत कम से कम करें, मिर्च मसाला कम से कम लगाएं। क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक में एक ख़ास आदत होती है कि लोगों को बताया जाए कि आप दुनिया के सबसे पीछे रह जाने वाले लोग हैं, हालांकि ये कुदरती आफात हर मुल्क में आती है। कोशिश होगी कोई और ऐसी अपडेट हुई कोरोना से मुतल्लिक तो मैं ज़रूर आप दोस्तों से शेयर करूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।